जय हिंद। यूपी पुलिस कांस्टेबल के प्रॉफिट एंड लॉस के मैथ्स के क्वेश्चंस हम यहाँ पे देखने वाले हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। जितने भी क्वेश्चंस आपके 2019 वाली शिफ्ट में 2019 वाली भर्ती में या 2018 वाली भर्ती में पूछे गए थे, प्रॉफिट एंड लॉस के मेनली टॉपिक कवर करेंगे। टोटल आपके 12 क्वेश्चन होने वाले हैं और इसमें मैंने यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन अपने मन से इंक्लूड नहीं किया है, इसलिए प्लीज़ ये मत कहिएगा कि सर मतलब लेवल बढ़ाइए, आपका लेवल कम है। जो क्वेश्चन पूछे गए हैं सिंपली मैंने इसको यहीं पे कवर किया है, ठीक है। पहला क्या क्वेश्चन है कि एक्स ने 42,000 रुपये में एक स्कूटर खरीदा और उसकी मरम्मत पर 6,000 रुपये खर्च किए। तो ध्यान रखिएगा कि जो उसकी टोटल कॉस्ट आएगी वो आपका 42,000 प्लस 6,000 आएगी, ठीक। तो उसका कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 42,000 प्लस 6,000 रुपये यानी कि 48,000 रुपये। ये उसका कितना हो गया, कॉस्ट प्राइस हो गया। और वो उसको कितने में बेचता है, 54,000 रुपये में बेच रहा है, यानी कि उसकी एसपी कितनी होगी, सेलिंग प्राइस कितनी होगी, 54,000 रुपये हो जाती है। अब 54,000 रुपये में बेचने के बाद उसकी सीपी अगर 48,000 है, वो 54,000 में बेच रहा है, तो जाहिर सी बात है कि उसको प्रॉफिट हो रहा है। और प्रॉफिट यहाँ पे कितने का हो रहा है, अगर हम 54,000 और 48,000 का देखें तो उसको 6,000 का प्रॉफिट हो रहा है टोटल, ठीक है। 54,000 में से 48,000 को घटा देंगे तो उसका प्रॉफिट कितने पे हो रहा है, 6,000 का। लेकिन हमको यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज में बताना है। अब देखिए, हमेशा जो भी प्रॉफिट होगा या लॉस होगा वो कॉस्ट प्राइस पे होता है, इसलिए जो हम प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करते हैं वो भी कॉस्ट प्राइस पे करते हैं। यानी कि 6,000 का प्रॉफिट हो रहा है कितने पे, क्योंकि टोटल हमने 48,000 रुपये लगाए थे और हमारा कॉस्ट 48,000 था, इसलिए हमको 6,000 का प्रॉफिट हो रहा है 48,000 रुपये पे, ठीक है। इसको कैलकुलेट करेंगे कि प्रॉफिट परसेंटेज में कितना आएगा। 2 जीरो से 2 जीरो सिंपली कट जाएगा और 1 जीरो से ये कैंसिल हो जाएगा। अब इसको 6 से काटेंगे तो ये 100 आएगा और ये कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। और इसको जब हम कट करेंगे तो जब हम इस 8 से इस 100 को कट करेंगे तो ये आ जाएगा 12.5%, यानी कि आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी 12.5%, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, यदि बिक्री मूल्य 3 गुना किया जाए तो लाभ 5 गुना हो जाता है। अगर आपकी बिक्री मूल्य को 1 गुना से बढ़ा के 3 गुना कर दिया जाए तो उसका लाभ कितना हो जाता है, 1 गुना से 5 गुना हो जाता है। तो इसको सिंपली यहाँ पे देखेंगे कि कितना हो जाता है। बिक्री मूल्य अगर 3 गुना किया जा रहा है, यानी कि अगर आपका कोई एक एसपी था तो उसको कितना कर दिया गया है, 3 एसपी कर दिया गया है ना। और इस एसपी पे पहले जो प्रॉफिट हो रहा था पी का, वो अब प्रॉफिट कितना हो गया है, 5p का हो रहा है, ठीक है। ध्यान रखेंगे। अब देखिए, अगर हमको कॉस्ट प्राइस निकालनी हो इधर वाले की, 5 एसपी था आपका, एसपी आपका एक एसपी था, वो 3 एसपी हो गया है, और एक प्रॉफिट था तो 5 प्रॉफिट हो गया। तो अगर हम यहाँ पे सीपी कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे सीपी क्या आएगी, एसपी माइनस प्रॉफिट, यानी कि जो सेलिंग प्राइस है उसमें से प्रॉफिट निकाल देंगे तो वो एसपी हो जाएगी, सीपी हो जाएगी इधर की, ठीक है। और अगर हम इधर से सीपी कैलकुलेट करेंगे तो वो कितनी आ जाएगी, सीपी कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 3 एसपी माइनस 5 प्रॉफिट, ठीक है। तो अब देखो, सीपी तो किसी भी दशा में दोनों में इक्वल रहना चाहिए, यानी कि ये सीपी दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो 1 एसपी माइनस 1 प्रॉफिट बराबर है किसके, 3 एसपी माइनस 5 प्रॉफिट के। तो प्रॉफिट को एक तरफ ले जाएंगे, एसपी को एक तरफ ले जाएंगे, तो माइनस प्रॉफिट इधर रहेगा और उधर का ये माइनस 5 प्रॉफिट इधर आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 5 प्लस 5 प्रॉफिट, ठीक है। और इधर का एसपी प्लस में है, उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 एसपी माइनस एसपी। यहाँ पे हम इसको सिंपली कैलकुलेट कर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 4 प्रॉफिट इक्वल टू वो कितना आ जाएगा, 2 एसपी, ठीक। अब अगर हम इधर से एसपी और प्रॉफिट को कैलकुलेट करना चाहें तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी कि एसपी अपॉन प्रॉफिट आपका कितना आ जाएगा, 2/1, यानी कि अगर आपकी एसपी 2 है तो आपका प्रॉफिट कितना है, 1। अब अगर आपकी एसपी 2 है, ठीक, और उस पर प्रॉफिट 1 है, तो जाहिर सी बात है कि आपका सीपी कितना रहा होगा, 1 रहा होगा। भाई आपकी एसपी में से प्रॉफिट चला जाएगा तो ये कितना बच जाएगा, सीपी आपका 1 रहा होगा। अब आप खुद सोचिए, अगर आपका सीपी 1 है और उस पर 1 का प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि 1 पर 1 का प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि 100% का प्रॉफिट हो रहा है। अब आप खुद ही सोचिए कि अगर किसी का सीपी 100 रुपये है और उसको प्रॉफिट भी 100 रुपये मिल रहा है, यानी कि 100% का मिल रहा है। अगर किसी की सीपी 50 रुपये है और उसको प्रॉफिट भी 50 रुपये का मिल रहा है, यानी कि सीपी के बराबर ही आपका प्रॉफिट मिल रहा है, यानी कि आपका 100% प्रॉफिट हो रहा है। तो उसका यहाँ पे जो प्रॉफिट हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, 100% हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, 18 वस्तुएं 15 की औसत कीमत पर बेची गई। 12 वस्तुओं की लागत कीमत प्रति वस्तु 16 रुपये थी
यदि शेष 6 वस्तुओं में से प्रत्येक का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए यदि इस लेन देन में कोई भी लाभ हानि नहीं हुई है। आपको इसका सबसे लास्ट वाले क्वेश्चन का इसका सबसे लास्ट वाला लाइन बहुत ध्यान से पढ़ना है कि इसमें कुछ भी आपका लाभ या हानि नहीं हो रही है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब 18 वस्तुएं 15 की औसत कीमत पे बेची गई, यानी कि 18 वस्तुओं का सीपी कितना हो जाए, एसपी कितना हो जाएगा, 15 गुणे 18, ये टोटल कितना आ जाएगा आपका 15 गुणे 18, 18 दाम 180 और 5 90, इसको ऐड करेंगे 270 रुपये। तो 18 का एसपी आपका कितना आ गया 270 रुपये, ठीक है। 12 वस्तुओं की लागत कीमत प्रति वस्तु 16 रुपये थी, यानी कि 12 वस्तुओं की सीपी कितनी हो गई, 12 की सीपी कितनी होगी 16 गुणे 12, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 16 दाम 160 और 16 दूना 32, 192। अब देखिए आपकी 18 वस्तुओं की एसपी 18 वस्तुएं जो बेची गई हैं वो 270 पे बेची गई हैं, जिसमें से 12 को तो 192 पे बेचा गया है। तो अब बचे कितने, 6 बचे। तो 6 को कितने पे बेचा गया होगा भाई, 270 में से हम 192 को माइनस कर देंगे तो बचा कितना 8, 78, यानी कि 6 को आपको कितने पे बेचा गया है 78 पे बेचा गया है, यानी कि जो 6 वस्तुओं को टोटल 78 पे बेचा गया है तो एक वस्तु को कितने पे बेचा गया होगा 13 पे, 6 कम 6 और 6 त्रिक 18, यानी कि 78/6 के मूल्य पे हर एक उस वस्तु को बेचा गया होगा। क्यों, क्योंकि इस लेन देन में कोई भी लाभ या हानि नहीं हो रही है। अब अगर इसमें लाभ या हानि हो रही होती तो हम लाभ या हानि इसमें ऐड करके तब इसको निकालते, लेकिन क्योंकि यहाँ पे लाभ और हानि नहीं हो रही है इसलिए 78 रुपये हमारे पास और बचते हैं जो कि हमको बेचना है। तो बाकी के 6 वस्तुओं को हम 13 रुपये प्रति वस्तु के मूल्य से बेचेंगे, तभी हमको 78 रुपये मिलेंगे और हमको कोई भी लाभ या हानि नहीं होगी। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, कपड़े का एक टुकड़ा 600 में खरीदा गया, सिलाई शुल्क के रूप में 40 देने के बाद 12.5% का लाभ पाने के लिए इसे किस कीमत पे बेचा जाना चाहिए। तो मैंने अभी आपको बताया कि आपका जो टोटल सीपी यहाँ पे निकल कर आएगा वो आपने जितने में ख़रीदा है कपड़े को और जितने उस पर खर्च किए हैं ये दोनों ऐड करके आएगा, तो आपका जो टोटल सीपी आएगा वो 640 रुपये आएगा, ठीक है। अब आपको लाभ कितना, प्रॉफिट कितना लेना है, 12.5% का लेना है। किस पे लेना है भाई, सीपी पे लेना है। सीपी पे ही हमेशा प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो 640 रुपये में हम 12.5% का लाभ ले लेंगे, 640 का 12.5% 100, इसको हम चाहें तो 112.5 पे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि हमको 640 को 112.5 में बेचना है, क्योंकि 12.5% का लाभ लेना है। अब यहाँ से अगर हम पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक जीरो बढ़ाएंगे और इस जीरो से ये क्या हो जाएगा, जीरो कैंसिल हो जाएगा। 5 से कट करेंगे, 5 2 जा 10, 20 आएगा, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 4 जा 20, 5 4 जा 20 और 5 5 जा 25, 4 1 जा 4, कितना बचा 2, 4 6 जा 24। अब ये आपका कितना आ गया प्रॉफिट टोटल, यानी कि 112.5% पर बेचने के बाद आपका 16 गुणे 45 आपका टोटल एसपी आ जाएगा, यानी कि इस कीमत पर बेचा जाना चाहिए आपको। तो इसको कैलकुलेट कर लेंगे, 16 चौकू 64, यानी कि 640 रुपये और 16 पंचे 80, यानी कि 2 बचा 1, 720 रुपये, यानी कि आपको इसका टोटल एसपी कितना 720 रुपये में अगर हम बेचेंगे तो आपको 12.5% का लाभ होगा, ठीक। 720 रुपये में हम इसको बेच देंगे डी पे। देखिए हमने क्या किया है, पहले एक तो टोटल सीपी लिया है कि 600 और 40 को ऐड करेंगे 640 रुपये, ये हमारा टोटल सीपी है। अब हमको प्रॉफिट लेना है 12.5 का, यानी कि हमको उसको बेचना कितने में है 100, तो उसका क्रय मूल्य हमेशा होता है, यानी कि उसको हमेशा हमें बेचना है 112.5 में बेचना है। 112.5 मैंने यहाँ पे लिया है क्योंकि पहले ही प्रॉफिट ऐड हो गया है। अगर हम 640 का 12.5 निकाल के और फिर 640 में ऐड करेंगे तब भी वो इतना ही आएगा, यानी कि हम 640 का 12.5 अलग से निकाल लें, फिर उसको 640 में ले जाके ऐड करें, क्योंकि हमको तो एसपी निकालना है, ठीक है, तब भी वो इतना ही आएगा। चाहे हम उसको 112.5 की कीमत पे बेच दें तब भी वो इतना ही आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक वस्तु 2500 में खरीदी गई, कितने में 2500 में। दुकानदार इसकी कीमत पर 12% की छूट की अनुमति देता है।
फिर भी 10% लाभ प्राप्त करता है। इस क्वेश्चन को हम लोग ध्यान से देखेंगे। देखो उसको लास्ट में लाभ कितने का हो रहा है, 10% का। अभी छूट देने वाला हम देखेंगे। तो आपका CP अगर 2500 है और 2500 का 10% कितना हो जाएगा, 250 हो जाएगा भाई। 2500 का 10% आप टोटल बाद में कैलकुलेट करेंगे तो 2500 का 10% निकालेंगे, 1 0 कट जाएगा, आपका ये 2500 बच जाएगा, 250 बच जाएगा। तो 2500 का 250 यानी कि आपका SP कितना हो जाएगा, 2500, और उस पर 250 का प्रॉफिट आप ले रहे हैं क्योंकि 10% का लाभ आपको लेना है। यानी कि आप उसको बेचेंगे कितने में, 2750 रुपये में। ठीक है, ये आपका SP हो जाएगा। लेकिन वो क्या कह रहा है कि अंकित मूल्य पे 12% की छूट की अनुमति देता है। यानी कि अगर उसने 100 रुपये अंकित कर रखे हैं तो वो कह रहा है कि मैं इसको 88 में ही बेच रहा हूँ। ठीक है भाई, 12% की मैं छूट दे रहा हूँ आपको। जैसे आप कोई सामान लेने गए, वो उस पर लिखा हुआ है 100 रुपये, लेकिन वो कह रहा है कि मैं आपको 12% की छूट देता हूँ, यानी कि 88 में ही मैं आपको ये बेचूंगा। जबकि वो बेच कितने में रहा है, 2750 रुपये में। यानी कि 88% की वैल्यू आपका कितना हो गई, 2750 रुपये। और आपको निकालनी क्या है, वस्तु की अंकित कीमत। यानी कि आपको 100% की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि अभी मैंने बताया कि 100 रुपये अगर उस पर अंकित है और वो 12 की छूट दे के 88 का बेच रहा है, तो अगर 88% की वैल्यू आप 2750 रुपये लगा रहे हैं तो वो आपको कितना निकालना है, 100% की वैल्यू निकालना है। यानी कि कितना उस पर मूल्य अंकित था। तो वैल्यू निकालने के लिए आप सभी लोगों को पता है 88 इसके नीचे चला जाता है और 100% से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। अब इसको कट करेंगे तो क्या होगा, 11 से कट होगा, 11 8 जा 88, 11 दूना 22, 11 पचे 55, 250 गुणे 100। इसको 4 से कट कर दें, 4 2 जा 8 और 25 4 जा 100। अब इसको फिर से हम कट कर देंगे 2 से, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। यानी कि आपका 100% की वैल्यू कितनी आई, 125 × 25। और 125 × 25 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आएगा, ये आपका 3125 रुपये आएगा। ठीक है, 3125 रुपये। यानी कि उसने अंकित कितना कर रखा था, 100% पे कर रखा था, 3125 पे। वो कह रहा था कि मैं आपको 88% पे बेच रहा हूँ, जबकि आपको मिल रहा था कितने का, 2750 रुपये का। यानी कि वो 88% 2750 के बराबर था। ठीक है, और CP उसका कितना दिया हुआ था, 2500 रुपये दिया हुआ था। वो कह रहा था कि 2500 में बेचने के 2500 में उसने खरीदा है, 10% लाभ लेके वो बेच रहा है, यानी कि वो 2750 का बेच रहा है। लेकिन वो आपको कह रहा है कि आप 88% में ही आपको बेच रहा है। तो आपको तो 88% 2750 के बराबर पड़ा, लेकिन उसको उसने अंकित कितना कर रखा था, 3125 रुपये अंकित कर रखा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। देखिए, एक खुदरा विक्रेता ने 10 की दर से 7 वस्तुएं, 11 की दर से 9 वस्तुएं, 15 की दर से 14 वस्तुएं खरीदी। प्रति वस्तु बिक्री मूल्य ज्ञात करें यदि माना जाता है कि औसत लागत मूल्य पे 20% का लाभ होना चाहिए। अब आप ध्यान से देखिएगा, अगर आप देख रहे हैं कि 10 की दर से 7 वस्तुएं, यानी कि 1 रुपये की, वो 10 रुपये की अगर एक वस्तु खरीदा है तो उसको 7 वस्तुएं कितने की पड़ रही हैं, 10 × 7 यानी कि 70 रुपये की पड़ रही हैं, है ना। इसी तरीके से हम देखेंगे कि 11 की दर से 9 वस्तुएं, तो इधर आपको 9 वस्तु कितने की पड़ी, 11 की दर से पड़ी हैं, यानी कि 99 रुपये की। ठीक है, और फिर वो कह रहा है कि 15 की दर से 14 वस्तुएं, फिर आपको 14 वस्तु कितने की पड़ी हैं, 15 की दर से पड़ी है, यानी कि 15 × 14, ये आपका कितना बनेगा, 15 दहम्मा 150 और 15 चौको 60, यानी कि लगभग आपका 210 रुपये बन रही है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि उसने जितनी वस्तुएं खरीदी हैं वो उतना ही तो बेचेगा। यानी कि उसने टोटल वस्तुएं कितनी खरीदी हैं, पहले आप इधर देखें, 14 9 और 7, ये टोटल उसने 30 वस्तुएं खरीदी। ठीक, कितनी की, 210, 99 और 70, ये 210 है, 210, 99 और 70, ये आपका आएगा 9 1 10 के 0, 9 7 और 3, यानी कि 379 का आपकी 30 वस्तुएं उसने खरीदा है। अब वो कह रहा है कि इस औसत लागत पर उसको 20% का लाभ होना चाहिए। यानी कि इसी 379 पे ध्यान रखेंगे आप, 30 वस्तुएं उसने 379 में क्या किया, खरीदा है, और इसी पे वो 20% का लाभ ले रहा है। और सभी को मालूम है कि 20% 1/5 के बराबर होता है भाई, 20 × 25 100, 1/5 के बराबर होता है। तो 1/5 का लाभ ले रहा है, यानी कि वो कितने का लाभ ले रहा है, आपका
5 सते 35 और 5 5 जा 25, बचा 4 पॉइंट लगाएंगे और 5 8 जा 40, यानी कि वो लाभ कितने का ले रहा है, 75.8 का ले रहा है। यानी कि वो इस 30 वस्तुओं को बेच कितने में रहा है, 3 वस्तुओं का SP कितना हो जाएगा 379 और प्लस 75.8 का उसको क्या लेना है, लाभ लेना है। यानी कि वो इसको बेच रहा है आपका 454.8 रुपीज़ में, ठीक है। ये उसको SP मिल रही है। अब देखो वो कितनी वस्तुएं बेच रहा है, लेकिन वो कह रहा है कि प्रति वस्तु बिक्री मूल्य ज्ञात करना है। अब वो 30 वस्तुओं को 454.8 में बेच रहा है, तो एक वस्तु को कितने में बेचेगा, एक की SP आपका कितनी हो जाएगी 454.8 बटे कितना 30 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे और जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 15.16 नंबर। ये A नंबर वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ये 15.16 लिखा हुआ है, यानी कि आपकी हर वस्तु कितनी में बेची जाएगी, 15.16 रुपये की बेची जाएगी। ये आपका एक वस्तु का CP हो जाएगा। अगर वो 30 वस्तु का CP बोलता तो हम डायरेक्टली बोल देते कि 454.8 रुपये यहाँ पे उसकी CP हो जा रही है, ठीक है। लेकिन वो एक का पूछ रहा है, इसलिए 454.8 को हम 30 से डिवाइड कर देंगे, बस ये यहाँ पे हमको एक वस्तु का CP निकल आएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। कपिल और अवतार ने किसी व्यापार में क्रमशः 1300 तथा 1400 रुपये लगाए। यदि वर्ष के अंत में 675 रुपये का लाभ हुआ हो तो कपिल को लाभ में कितने रुपए मिले। देखो ये क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन जब कोई लाभ में किसी उस पर लगाता है तो हम रेशियो मेथड से सबसे अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कपिल ने कितने लगाए हैं 1300, ध्यान से देखना, यहाँ पे कपिल ने कितने लगाए हैं 1300 रुपये और अवतार ने कितने लगाए हैं 1400। यानी कि अगर हम इनका रेशियो निकालेंगे तो 2 0 कट जाएंगे और इनका रेशियो कितना निकल के आएगा 13.13:14। अब ये टोटल होता कितना है, इन दोनों ने मिलके टोटल लगाए हैं 27 का, ठीक। तो जो हमको प्रॉफिट होता है वो भी उसी रेशियो में होता है जिस रेशियो में हमने पैसे लगाए हुए हैं, ठीक है। तो 27 का दोनों ने पैसे लगाए, यानी कि जो प्रॉफिट होगा वो भी 27 के रेशियो में डिवाइड होगा और प्रॉफिट उनको कितना हो रहा है 675 रुपये, ठीक है। तो अगर 27 बराबर है 675 के, हमको निकालना किसका है 13 का निकालना है। कपिल को लाभ में से कितने रुपए मिले, भाई कपिल को लाभ में से 13 रुपये ही मिलेंगे, तो हमको 13 निकालना है। तो हम 13 का मूल्य कैसे निकालेंगे, 675 बटे 27 गुणे 13 करके, इधर का 27 यहाँ डिवाइड में चला जाएगा और हमने 13 से मल्टीप्लाई किया है तो दोनों तरफ 13 से मल्टीप्लाई करेंगे। किससे कट करेंगे, 9 से कट करेंगे, 9 3 जा 27, 9 सते 63, 9 पचे 45, फिर से इससे 3 से कट कर देंगे, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, यानी कि ये 25 गुणे 13, 25 धाम 250 और 25 तियाँ 75, इनकी 5 7 5 12 के 2 हंसिलाई 1, 325 रुपये, 325 रुपये, यानी कि आपका ऑप्शन बी। तो कपिल को लाभ में कितने रुपए मिलेंगे 325 रुपये। इसी तरीके से अगर ये हमको कहता कि अवतार को लाभ में कितने रुपए मिलेंगे तो हम 14 की वैल्यू निकालते हैं। फिर हम क्या करते हैं कि 675 को 27 से डिवाइड तो करते, लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लाई किससे करते 14 से करते, और तो इसके बाद जो बचा हुआ पैसा है वो आपका अवतार का निकल के आता। इसलिए ध्यान रखिएगा कि जब भी हम कुछ भी चीज़ इन्वेस्ट करते हैं तो जो प्रॉफिट मिलता है वो आपको उसी रेशियो में मिलेगा जिस रेशियो में आपने इन्वेस्ट किया हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सुविक को 198 में एक वस्तु को बेचने से 12% की हानि होती है। 8% का लाभ कमाने के लिए उसे कीमत को कितना बढ़ाना चाहिए था। अब देखिए इस चीज़ में हम ध्यान से देखेंगे। आप देखो भाई, जैसे क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं मैंने एज इट इज़ वैसे क्वेश्चन लिए हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने जानबूझ के उसको सरल कर दिया या कठिन कर दिया। ये देखो यूपी पुलिस कांस्टेबल 2018 के मॉर्निंग शिफ्ट में पूछे गए थे और शुरुआत में मैंने जो क्वेश्चन कराए हैं वो सारे 2019 के थे, उनमें डेट नहीं पड़ी है बट सारे 2019 के थे, ठीक है। 198 में एक वस्तु को बेचा है और 12% की हानि हुई है। तुम खुद सोचो कि अगर 100 रुपये का 100% पे कोई CP है और उसको हम 12% हानि पे बेच रहे हैं, यानी कि उसको 88 पे बेच रहे हैं, है ना। तो ये जो 198 में बेचा है और 12% की हानि हुई है, ये 88% का मूल्य है। 188% की वैल्यू है कितनी 198। अब वो कह रहा है कि 8% का लाभ कमाना है, 8% का लाभ कमाना है, यानी कि उसको बेचना कितने में है 108 में बेचना है। तो 198 अपॉन
88 इंटू 108 हो जाएगा। 108 में बेचेंगे तो उसको 8% का लाभ होगा। यहाँ से इसको कट कर लेंगे, 11 8 88, 11 एकम 11, 11 8 88, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 सते 28, 2 चौको 8, यानी कि 108% की वैल्यू कितनी आ गई? 27 गुणे 4, 7 चौक 28 के 8, 2, 4 दूनी 8 हो 2 10। यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक हुई है, दरअसल यहाँ पे 18 लिखा हुआ है, ठीक है। तो जो हम इसको कट करेंगे तो ये 9 आएगा, यानी कि 27 इंटू 9। और जब हम 27 इंटू 9 करेंगे तो 9 से बन जा 63, यानी कि 3 हासिल 6, 9 दूनी 18, 243, यानी कि आपका SP 108% की वैल्यू कितनी आ गई? 243 रुपये। तो अगर हम 198 से, जो कि हम पहले 198 में बेच रहे थे, हमको 12% का लॉस हो रहा था, अब अगर हम 198 से बढ़ा के 243 कर दें तो हमको प्रॉफिट कितने का होने लगेगा? 8% का होने लगेगा। तो 198 से कितना बढ़ा के 243 करेंगे? तो 198 इसमें से माइनस कर देंगे, ये आएगा 5 और ये आएगा 4, यानी कि 45 रुपये। अगर हम 198 में 45 रुपये और बढ़ा दें तो आपका कितना हो जाएगा? 243 रुपये हो जाएगा। और 243 रुपये होने के बाद आपको 8% का प्रॉफिट मिलने लगेगा, इसलिए ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक व्यापारी ने 10 क्विंटल गेहूं 1000 रुपये प्रति क्विंटल के भाव से खरीदा तथा 8 सही 4/5% की हानि से बेचा। गेहूं का विक्रय मूल्य क्या है? अब अगर उसने 10 क्विंटल गेहूं 1000 रुपये प्रति क्विंटल के भाव से खरीदा है, यानी कि उसकी CP कितनी हो गई? 10,000 हो गई, ठीक है। और उसको लॉस कितना हो रहा है? 44/5% का, 8 पंचे 40 और 4 44, 44/5% का। तो CP यानी कि 10,000 पर उसको लॉस कितना हो रहा है? 44/5 और गुणे 100 का, क्योंकि परसेंट हटाएंगे नीचे 100 बढ़ाएंगे, 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे और 5 से ये 20 बार चला जाएगा। तो आपको टोटल लॉस कितना हो रहा है? 44 इंटू 20 का, ठीक है, यानी कि आपको 880 का टोटल लॉस हो रहा है। तो 10,000 में से हम क्या कर देंगे? 880 घटा देंगे, कितना आएगा? 2, यहाँ पे कितना बचा? 9,120 रुपये, यानी कि वो टोटल कितने में बेच रहा है? 9,120 रुपये में बेच रहा है। क्यों? क्योंकि उसको 880 का लॉस हो रहा है, ठीक है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एरिन ने मास्क की बिक्री 308 में की, जिससे उसे 12% की हानि हुई। कितने रुपए में बिक्री करने पे उसे 10% का लाभ प्राप्त होगा? इससे पहले वाले क्वेश्चन का ही जैसा ही है। अभी मैंने इसको करवाया था कि 308 में उसको बेचा है और 12% की हानि हो रही है, यानी कि उसने उसको बेचा कितने में है? 88 पे बेचा है, 88% पे बेचा है, ठीक। और उसने 88% की वैल्यु कितनी है? 308। अब उसको 10% का लाभ चाहिए, यानी कि उसको 110 पे बेचना है, और 110 पे बेचने के लिए 308/88, यानी कि ये 88 नीचे चला गया, गुणे 110 हम कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। इतने में बेचने पर ही उसको 110 का लाभ होगा। इसको काटेंगे, 11 8 88, 11 दूना 22, 11 8 88, 4 दूनी 8, 4 सते 28, यानी कि ये कितना हो गया? 7 गुणे 110/2, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, यानी कि ये कितना हो गया? 55 इंटू 77, ठीक है। 55 इंटू 77, ये 55 लिखा है भैया, 35 नहीं है। 7 7 7 77 नहीं 7, 7 बचे 35 के 5, हासिलाई 3, 7 हासिलाई 3, 7 बचे 35, 36 37 38, यानी कि 385 रुपये में बेचने पे उसको 110, यानी कि 10% का लाभ होगा। तो 385 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी, ठीक है। इजी सा क्वेश्चन है, और ऐसे ही क्वेश्चन पूछने जा रहे हैं। वहाँ पे आपको कोई UPSC का एग्ज़ाम देने नहीं जाना है, कंफर्टेबल ही बनना है भैया। देखो, एक दुकानदार 1 किग्रा
चाय के क्रय मूल्य के बराबर 950 ग्राम चाय बेचता है। 1 किलोग्राम में आपके कितने ग्राम होते हैं? 1000। चलो हम मान लेते हैं कि चाय बहुत ज़्यादा महंगा हो गया, 1000 kg को वो 1000 रुपये में बेच रहा है, ठीक है। अब वो कह रहा है कि 950 ग्राम चाय बेचता है, यानी कि वो बेचता 950 ग्राम ही है, लेकिन बेच कितने पे रहा है? 1000 पे ही बेच रहा है। 1000 के क्रय मूल्य के बराबर 950 ग्राम चाय बेच रहा है, केजी वो ग्राम, 950 ग्राम ही चाय बेच रहा है, केजी नहीं होगा, ग्राम होगा, ठीक है। लेकिन वो बेच कितने पे रहा है? 1000 पे। अब उसको प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 50 का प्रॉफिट हो रहा है ना। लेकिन अब ध्यान रखने वाली बात यह है कि यहाँ पे हम सीपी किसको मानेंगे? तो उसका तो सीपी 950 ही हुआ ना, उसने तो 950 में ही खरीदा और बेचा कितने में? 1000 में बेचा, यानी कि 50 का प्रॉफिट उसको हो रहा है 950 रुपये पे, ठीक। इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो ये हमारा आएगा, कैंसिल हो जाएगा, 5 एकम 5, 5 9 45, यानी कि आ जाएगा 100/19। और 100/19 को हम कैसे लिख सकते हैं? ये 5 सही 5/19, यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इतने का उसको प्रॉफिट परसेंट हो रहा है, ठीक। बस ध्यान रखने वाली बात यह है कि यहाँ पे जो हम सीपी ले रहे हैं वो 950 को ले रहे हैं, क्योंकि उसको 950 का ही पड़ रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन और सबसे लास्ट का क्वेश्चन है ये। रमेश एक वस्तु 443 रुपये में बेचकर 24% लाभ कमाता है। रमेश ने वह वस्तु किस कीमत पे खरीदी? अब देखो, उसने 24% लाभ कमाया है, यानी कि उसने उस कीमत को 124 में बेचा है ना, यही तो बात हुई। और लेकिन वो कह रहा है कि उसने बेचा कितना है? 434 रुपये में, यानी कि 124 किसके बराबर है? 434 है। उसने किस कीमत पे खरीदी? यानी कि 100 में उसने खरीदी होगी भाई, तभी तो 24% लाभ पे 124 हुआ, यानी कि 434/124 गुणे 100, ठीक है। इसको हम कट करेंगे, पहले 2 से कट करते हैं तो ये जाएगा 2 छंग 12, 2 दूनी 4, और ये चला जाएगा 50 बार में। फिर से इसको 2 से कट करेंगे, 2 तैया 6, 2 एकम 2, और ये कितनी बार में चला जाएगा? 25 बार में। अब 31 से जब हम 434 को वो करेंगे तो पहले तो ये 10 बार में जाएगा, यानी कि 310, और फिर बचा कितना? 124 बचा, तो ये 4 बार में और जाएगा, यानी कि 14 टाइम्स में जाएगा। तो आपका जो 100% हो जाएगा वो 14 गुणे 25 हो जाएगा। अब 25 धाम 250, 25 चौको 100, यानी कि 350 रुपये। भाई 25 को 14 से गुणा करेंगे तो आपको 350 रुपये आएगा, ठीक। तो 350 रुपये कीमत पे उसने ये ख़रीदा था, यानी कि 100% कीमत कितनी थी? 350 रुपये थी। उसने 24% लाभ लेके, यानी कि 124 पे उसको बेच दिया, कितने पे? 434 रुपये पे बेच दिया। ये आपके सारे क्वेश्चन हुए। अभी मैंने 12 क्वेश्चन ही कराए हैं, आपके टोटल देखिए 28 मिनट अभी हुए हैं। 12 क्वेश्चन, आपके टीचर्स आपको 20 क्वेश्चन करा रहे हैं 1-1 घंटे में, जबकि मैं यहाँ पे प्रीवियस ईयर आपको करा रहा हूँ लगभग आधे घंटे में। तो मुझे नहीं लगता ये आपका कोई घाटे का सौदा है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और सारी वीडियोस आएंगी। रीजनिंग के भी मैंने वीडियोस अपलोड किए हैं, तो वो सब आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।